नमस्ते। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एंशिएंट सनातन में। हर इंसान अपनी जिंदगी में ये एक बार तो जरूर सोचता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु कैसी होती है, मृत्यु के समय इंसान को क्या क्या महसूस करना पड़ता है और मृत्यु के बाद वो कहाँ जाता है, आत्मा क्या होती है। तो इस सब का वर्णन मिलता है हमारे एक पुराण में जिसका नाम है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण के लेखक श्री वेदव्यास जी हैं। महर्षि कश्यप के पुत्र पक्षीराज श्री गरुड़ जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, उन्होंने भगवान विष्णु से मृत्यु के बाद का वर्णन पूछा और उनकी जिज्ञासा शांत करते हुए भगवान श्री विष्णु ने ज्ञानमय उपदेश दिया। उसी उपदेश का इस पुराण में विस्तृत विवेचन किया गया है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं, पर वर्तमान समय में पांडुलिपि में केवल 8,000 श्लोक ही मिलते हैं। गरुड़ पुराण के 2 भाग हैं, एक पूर्व खंड और दूसरा उत्तर खंड। पूर्व खंड में 221 अध्याय हैं और कुछ पांडुलिपि में 240 से 242 अध्याय मिलते हैं। उत्तर खंड में अलग अलग पांडुलिपियों में 34 से लेके 40 तक अध्याय मिलते हैं। गरुड़ पुराण में विस्तृत तो सबसे पहला प्रश्न, मृत्यु कैसे होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियां कफ से रुक जाती हैं, सांस लेने में तथा खांसी खाने में बहुत कठिनाई होती है। कठिनाई के कारण मुख से गुर्र गुर्र से शब्द निकलने लगते हैं। उस अंतिम क्षण में मृत व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे वह लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। मृत्यु के समय प्राणवायु के अपने स्थान से चले देने के कारण एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है और 100 बिच्छुओं के डंक के समान पीड़ा होती है। ये था मृत्यु का वर्णन। पर ये मृत्यु सिर्फ पापी लोगों को ही नसीब होती है। जो स्वजन होते हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी भगवान की पूजा अर्चना प्रार्थना की होती है, उनको ये सब नहीं भोगना पड़ता है। दूसरा प्रश्न, मृत्यु के बाद क्या होता है। मृत्यु उस मनुष्य की आत्मा को यमलोक यमदूतों के द्वारा ले जाया जाता है। वहां वो 2 से 3 मुहूर्त में पहुंचते हैं। 2 से 3 मुहूर्त में वहां पहुंचने के बाद यम की आज्ञा से उसे आकाश मार्ग से वापस मनुष्य लोक में लाया जाता है, जहां वो अपने मरे हुए शव को देख के उसमें पुनः वापस जाने की कोशिश करता है, पर यमदूतों द्वारा उसे रोक दिया जाता है और मृत्यु के 13 दिन तक वो इसी प्रकार अपने घर में भटकता रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 13 दिन तक मृत व्यक्ति की आत्मा हमारे घर में ही रहती है। इन 13 दिनों में मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः एक हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी या वह मनुष्य यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है। दूसरे दिन जो पिंड से ग्रीवा यानी गर्दन और स्कंद यानी कंधे बनते हैं तथा तीसरे दिन के दिए हुए पिंड से हृदय बनता है। चौथे दिन दिए हुए पिंड से पुष्ट भाग यानी पीठ बनती है। 5वें दिन दिए गए पिंड से नाभि, छठे और 7वें दिन के पिंड से कमर और गुरुजाम यानी कि गुप्त अंग उत्पन्न होता है। 8वें दिन के पिंड से जांघे यानी 9वें दिन के पिंड से घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से वह देह को प्राप्त होता है। 10वें पिंड से उसकी भूख और प्यास दोनों जागृत होती है। इस पिंडजन और 11वें और 12वें दिन
वह पिंड से दिया हुआ भोजन ग्रहण करता है और 13वें दिन यमदूतों के द्वारा यम मार्ग पर छोड़ दिया जाता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु का ये वर्णन दिया गया है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में मृत्यु के बाद पिंडदान का इतना ज्यादा महत्व दिया गया है। तो ये था मृत्यु और मृत्यु के बाद का वर्णन। एंशिएंट सनातन में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। गरुड़ पुराण में पापी की यम यात्रा कैसी होती है उसका भी वर्णन दिया गया है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपके परिवार के साथ जरूर शेयर करें और खासकर आपके बच्चों को जरूर दिखाएं। हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। सनातन धर्म की जय हो। श्री कृष्ण की जय हो।